नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का 29 मई के शॉर्ट करंट अफेयर्स में, जो आपकी तैयारी को बहुत बेहतर यहाँ पे कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपकी हेल्प यहाँ पे कर रहे होंगे। बशीर बद्र जो उर्दू के एक बहुत ही शानदार कवि और एक आधुनिक आप लोग कह सकते हैं मॉडर्न पोएट थे, उनकी डेथ हो गई है। बहुत लंबे समय तक उन्होंने भारत का जो उर्दू शायरी है या उर्दू साहित्य है उसको रिच बनाने में बहुत मदद यहाँ पर की। ये अयोध्या से संबंधित थे, यहाँ इनका जन्म हुआ था 1935 ब्रिटिश इंडिया में, और लास्ट टाइम इनका जो है ये भोपाल जो मध्य प्रदेश का जिला है वहाँ इनका लास्ट टाइम आपको गुजरते हुए देखने को मिला। तो बशीर बद्र साहब को नमन है जो हमको यहाँ पर छोड़कर चले गए हैं। कर्नाटक की राजनीति में एक भूचाल हमको देखने को मिल रहा है। जो सिद्धारमैया थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और डी.के. शिव कुमार एक नए सीएम के तौर पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके पीछे राजनीतिक या ढेर सारी कई वजह हो सकती है, पर कर्नाटक की राजनीति में भूचाल आपको देखने को मिल रहा है और एक नए सीएम देखने को मिलेंगे। ये आगामी जो इलेक्शन है उनको देखते हुए शायद इतना बड़ा कदम कर्नाटक सरकार के द्वारा उठाया गया है। ठीक है, भारत और चीन के बीच के संबंध हैं अभी चर्चा में है। आप सबको पता है कि 2019 और 2020 में डोकलाम विवाद के कारण हमारे रिश्ते काफ़ी ख़राब हो गए थे, लेकिन 2025 में यूएसए के टैरिफ वॉर के बाद इन रिश्तों में हमको प्रगति देखने को मिली और अभी सामान्यकरण की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इन रिश्तों को सामान्य बनाने के सामने कई सारे चैलेंजेस हैं। पहला है 35,000 के आसपास जो फोर्सेस लगी हुई हैं एलएसी के पास, ट्रस्ट की कमी बताता है। दूसरा, भारत का जो व्यापार घाटा है ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है। और तीसरा, जो चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट करता है ये परेशानी है। तो क्या भारत और चाइना के रिश्ते समान होंगे या नहीं होंगे, आपको क्या लगता है? आपकी राय हमको यहाँ पर जरूर बताइएगा। मातृ मृत्यु दर काफ़ी चर्चा में है। मध्य प्रदेश का एक जिला है सीधी, यहाँ बहुत सारी महिलाओं की डेथ हो रही है ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी फेज। बहुत बड़े सवाल खड़े करते हैं हमारे हेल्थ सिस्टम के ऊपर कि हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या भारत का हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये ढेर सारे सवालों के जवाब शायद सरकार व्यवस्थाओं को देने पड़ेंगे। अगर इसी तरीके से डेथ होती रही तो बहुत सारी परेशानियां हमको एक दिन यहाँ पे फेस करने को मिल सकती हैं। यूरोप महाद्वीप भी परेशानी से गुजर रहा है और बहुत बड़े स्तर पर हीट वेव को देख रहा है। हीट वेव अगर यूरोप में चल रही है, क्योंकि यूरोप आपको पता है कि बहुत ऊपर अवस्थित है, 40 डिग्री जो लेटीट्यूड है उसके आसपास, एक टेम्परेट क्लाइमेट को हमेशा सर्व करते हैं। अब अचानक जो गर्मी बढ़ी है क्लाइमेट चेंज के कारण, तो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और कई सारे लोगों की डेथ यहाँ पर हो रही है। तो यूरोप में बहुत बड़ा हीट डोम हमको दिखाई दे रहा है, जो कि काफ़ी चिंता का विषय है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा डिस्कशन। चलिए फिर मिलते हैं आपसे दूसरी क्लासेस में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें। हैव नाइस टाइम। गुड डे टू ऑल।